दोस्तों यहाँ जो आप लोगों को एक पिक्चर नजर आ रहा है, ये MOI कतर की तरफ से ट्विटर के जरिए शेयर किया गया है, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि CID की जो ऑफिस है उसकी क्या टाइमिंग है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि CID का जो हेड ऑफिस है वो जो कि सलवा रोड में है, तो उसकी टाइमिंग यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक है। CID का जो हेड डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पर आप लोगों को लैंडलाइन नंबर नजर आ रहा होगा 2346333। ये नंबर आप लोगों को जरूर जो है सेव करके रखना चाहिए। ये नंबर जो है सलवा रोड में जो CID का जो हेड डिपार्टमेंट है उसका नंबर है। जबकि दूसरा नंबर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये जो डिपार्टमेंट है ये वादिल बनात में है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी पासपोर्ट का जो हेड ऑफिस है वो वादिल बनात में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहां पर जो CID का भी ऑफिस आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर कमरा नंबर 10 बताया जा रहा है। तो इसकी भी टाइमिंग यहाँ पर सेम है, सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है। जबकि इसका नंबर यहाँ पर आप लोगों को अलग नजर आ रहा होगा 2360288। तो दोस्तों ये दोनों नंबर आप लोगों को अपने मोबाइल में जरूर सेव कर रखना चाहिए। कभी भी आप लोगों को कतर में इस नंबर की जरूरत पड़ सकती है। और दोस्तों इसका जो है ये इतवार से लेकर के जुमरात तक, जुम्मा और शनिचर को कतर में सरकारी छुट्टी होती है। जहां तक दोस्तों बात है कि आप डायरेक्ट इन ऑफिस में जाकर के कांटेक्ट करते हैं तो आप लोगों को इतवार से जो है जुमरात तक जाना होगा। अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से यह नंबर जो है 24 आवर चालू रहेगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो है CID का नंबर है, इसीलिए आप लोग इस पर ट्राई करने के लिए कॉल मत करें कि फ़ोन लगता है या नहीं लगता है। जब आप लोगों को ज़रूरत पड़े उस वक्त फ़ोन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप जो है किस वक्त फ़ोन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको घर जाना है तो इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि आपको घर जाना है, आप कतर में भागे हुए हैं, आप जो है CID के जरिए घर जाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ आना है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि इस नंबर के जरिए आप लोग कॉल करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में गाइड मिल सकता है, आपको जो फला जगह जाना है, यहाँ पे आना है। इसी तरह जो है ये वादिल बनात का नंबर है, तो दोनों नंबर आपके पास में सेव होना चाहिए। दोनों नंबर जो आप लोगों को मोबाइल में लोकेशन के हिसाब से सेट करके रखें ताकि पता चले कि आप लोग जो है हेड डिपार्टमेंट में फ़ोन कर रहे हैं या ये कि वादिल बनात में फ़ोन कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो है CID वालों को जो फ़ोन कर सकते हैं, मान लीजिए आपके अगल बगल में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, ऐसा काम हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, कतर में मना है, तो ऐसे जो है इस तरह की एक्टिविटी के बारे में आप खबर दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ममनुआ सामान बेचा जा रहा है तो आप इसके बारे में इस नंबर पर फोन करके आप जो है CID वालों को बता सकते हैं। दोस्तों कल वाली वीडियो यानी कि 7 दिसंबर 2023 की वीडियो है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मित्राष्टु के जरिए CID वालों से हम जो है क्या क्या काम ले सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या सर्विस अवेलेबल है। तो दोस्तों उन तमाम सर्विस के लिए इस नंबर पर आप कॉल करके CID वालों को बता सकते हैं। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। दोस्तों आज का जो अगला अपडेट है ये भी MOI कतर की तरफ से है, जो कि ट्विटर के जरिए शेयर किया गया था। दोस्तों इस तरह का अपडेट जो है कभी कभी MOI कतर की तरफ से आम लोगों के लिए शेयर किया जाता रहता है और उन लोगों को याद दिलाया जाता रहता है, क्योंकि कतर में जो है फ्रॉड का बहुत ज्यादा वहां पर केस देखने के लिए मिल रहा है। बहुत तरीके से फ्रॉडी लोगों को जो है बेवकूफ बनाते, उनका जो है पैसा हथिया लेते हैं, उनके बैंक अकाउंट को साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको भी आपके मोबाइल में अगर अननोन मैसेज आता है, उस मैसेज पर आपको डाउट हो रहा है, मैसेज में आपको किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए बताया जा रहा है और उस मैसेज में आप लोगों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो मैसेज आप लोगों को कतर पोस्ट की तरफ से आया है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 104-104 नंबर, इस पर आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं या आप जो है इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नंबर भी आप लोगों के मोबाइल में सेव होना चाहिए। आप लोगों के साथ में अगर कोई फ्रॉड होने वाला होगा तो आप इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है या नहीं आया है। ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ में फ्रॉड होने वाला है, तो इस नंबर को भी आप जरूर सेव करके रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।